मणिपुर में 1000 से अधिक घर जलाए गए हैं। बाप के सामने में किसी बेटी का इज्जत को लूटा गया है। भाई के सामने में किसी के बहन का इज्जत लूटा गया है। किसी के मां के सामने में उसके बेटी का इज्जत लूटा गया है। किसी पति के सामने में उसकी पत्नी का इज्जत लूटा गया है। सरकार टोपी लगाए समानता की बात करता है, साले एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। एक मच्छर हिंदू मुसलमान में होता है दंगा, अगर बौद्ध ईसाई में होता है दंगा, अगर कुकी और मैती में होता है तो फिर लड़कियों को नंगा क्यों किया जा रहा है? मन की बात बताने वाले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आज मणिपुर 2-2.5 महीने से जल रहे हैं, तुम्हारा मन की बात कहां चला जाए? देश विदेश तुम पे थूकने लगा है तब तुमको मणिपुर की कांड याद आया है। आज देश विदेश तुम पर थूकने लगा है तब तुमको दिल में दर्द उठा है कि मणिपुर में जो हुआ बड़ी दर्दनाक हुआ, बड़ी शर्मनाक हुआ। मणिपुर के घटना से हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज तू अपने आंसुओं को जाति के नाम पे लड़वाने वाले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कब तक जलेगा भारत? कब तक जलेगा मणिपुर? कब तक जलेगी भारत की बेटियां? कब तक जलेगी भारत की मां? कब सुरक्षित होगा भारत के आम जनता? कब सुरक्षित होगा भारत की लोकतंत्र? कब सुरक्षित होगा भारत का संविधान? कब सुरक्षित होगा भारत में समानतावादी? मैं तुमसे के घटना के बाद देश के नेता कहते हैं कि देश में समानता रहे हैं, टोपी लगाए देश के मच्छर कहता है कि देश में समानता रहे। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर मणिपुर में कुकी समुदाय के बस्तियों को जलाया जा रहा है। मणिपुर में कुकी समुदाय के बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। मणिपुर में कुकी समुदाय के घर परिवार को सत्यानाश कर दिया गया है और देश के नेता कहते हैं कि देश में समानता रहे। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर बेचने वाले देश को बेच रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़कियों को धक्का दे देकर रोड पर घिसक रहे हैं। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोगों को जलाया जा रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगा भड़काया जा रहा है और टोपी लगाए नेता कहता है कि समानता लाया जा रहा है। टोपी लगाए नेता कहता है समानता लाया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक बच्चों को कलम कम और तलवार ज्यादा धराया जा रहा है। भारत में बच्चों को स्कूल कम और अंधविश्वास के पाठशाला पढ़ाया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लोगों को लड़वाया जा रहा है। टोपी लगाए नेता कहते हैं समानता लाया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और भारत माता की जय कहा जा रहा है। भारत माता की जय कहा जा रहा है। मिट्टी को मां समझने वाली देश, गाय को मां समझने वाली देश, जिंदा औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। जिंदा औरतों को 10 हैवान के द्वारा इज्जत लूटा जा रहा है। टोपी लगाए नेता कहते हैं समानता लाया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक मच्छर की विकास की जब बात आता है तो इंडिया पाकिस्तान को लड़वाया जाता है। देश की विकास की बात आता है तो चीन को उठा के लाया जाता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक और मैती समुदाय को लड़वाया जा रहा है। नेता टोपी लगाए कर रहा है समानता लाया जा रहा है। नेता टोपी लगाए कर रहा है समानता लाया जा रहा है। कुकी समुदाय के इज्जत को लूटा जा रहा है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बनाकर आदिवासी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। टोपी लगाए समानता का नेता कहता है समानता लाया जा रहा है। साला एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर समानता की बात कहा जा रहा है। आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर समानता की बात कहा जा रहा है और कुकी समुदाय को घर को जलाकर यहाँ असमानता द्वारा बनाए गए सियार हम लोगों को लड़वा रहा है। हम लोगों के द्वारा बनाए गए सियार हम लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे लड़वा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। साला एक जलेगा देश धर्म जाति और आरक्षण के नाम पर? कब तक जलेगा देश धर्म जाति और आरक्षण के नाम पर? इस लोकतंत्र को गंदा बनाया जा रहा है। टोपी लगाए समानता लाने की बात कहा जा रहा है। टोपी लगाए समानता लाने की बात कहा जा रहा है। साला एक मच्छर से पूछता हूं कि जब कहा जाता है कि गुंडा चोर बदमाश को मिट्टी में मिला दूंगा तो मणिपुर में वीरेंद्र सिंह के सरकार है। वीरेंद्र सिंह के सरकार में, बीजेपी के सरकार में वह कौन सा गुंडा चोर बदमाश है जो कुकी समुदाय के घर को जला रहा है? वह कौन सा गुंडा चोर बदमाश है जो देश के बहु बेटियों को नंगा घुमा रहा है? वह कौन सा गुंडा चोर बदमाश है जो देश के मान सम्मान को हनन कर रहा है? वह कौन सा गुंडा चोर बदमाश है जो देश की रक्षा नहीं करके देश चोर बदमाश को या मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है? तो फिर आज चुप्पी क्यों साधी हुई है? 4 मई को घटना हुई और यह 2-2.5 महीना बाद
बाद इस घटना को खोला गया। मन की बात कहने वाले मोदी जी भी अपने मन की बात में मणिपुर की घटना को उजागर नहीं किए। क्या मोदी जी अमित शाह मणिपुर में गए और वहां से आ भी गए, लेकिन मणिपुर की मामला शांत नहीं हुआ? क्या मणिपुर अगर जल रहा है तो यह किसकी कमी है? आप लोग जरूर नाम पे लड़ते लड़ते लोग मर जाएंगे और यह टोपी लगाए नेता हम लोगों को लूटते ही रहेगा। मेरे द्वारा बनाए गए कौड़ा खाकर लोगों के द्वारा वोट दे, लोगों के द्वारा चुने गए सीआर लोगों पे भूख रहा है। टोपी लगाए नेता कहता है समानता लाया जा रहा है। तुम्हें बताओ एक मच्छर आदमी को किस तरह हिजड़ा बना रहा है? एक मच्छर नाम पे नफरत का बीज बोया जा रहा है। टोपी लगाए नेता समानता की बात करता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो। हम देश के पंछी हैं। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला तो देश से हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला तो देश से हमें निकालेगा। ये लोकतंत्र में जो यह दलाल नेता बैठे हुए हैं ना, ये लोगों को धर्म जाति के नाम पे लड़वा कर लोगों को कमजोर करना चाह रहे हैं, वह आसानी से शासन करना चाह रहे हैं। आप इसके नियति को समझिए। जब तक हम इस लोकतंत्र में इस दलाल नेता का नियति नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह मैतई और कोकई जैसे समाज आपस में लड़ते रहेंगे। तब तक हिंदू मुसलमान में दंगा होंगे, सिख ईसाई में दंगा होंगे, बौद्ध क्रिश्चियन में दंगा होगा। इस तरह भारत में सिर्फ दंगा ही दंगा होगा। और यह नेता समानता की बात करेगा, टोपी लगाए समानता की बात करेगा, कहेगा कि भारत देश में समानता आ रहा है, भारत देश में एकता आ रहा है, भारत देश में प्रेम आ रहा है, भारत देश में संस्कार आ रहा है। लेकिन यह टोपी लगाए नेता समानता की बात करता है। एक मच्छर साला आदमी को पूछता हूं कि क्या आदिवासी हिंदू समाज की अंग है या नहीं? मैं आपसे पूछता, अगर आदिवासी हिंदू समाज की अंग है तो उसको नंगा क्यों घुमाया गया? अगर मिट्टी के पत्थर को देवी को बनाकर उसको पूजा जाता है, मिट्टी को सजाकर उसको देवी बनाकर पूजा जाता है, तो आदिवासी लड़कियों को नंगा क्यों घुमाया जा रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, यह घुमाने वाला कौन है और घुमाने वाला कौन है? देश के दलाल नेता है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना रहा है। लोग धर्म जाति के नाम पे लड़ते जा रहे हैं, लोग धर्म जाति के नाम पे विनाश होते जा रहा है, और एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना रहा है। में 1000 से अधिक घर जलाए गए हैं। बाप के सामने में किसी बेटी का इज्जत को लूटा गया है, भाई के सामने में किसी के बहन का इज्जत लूटा गया है, किसी के मां के सामने में उसके बेटी का इज्जत लूटा गया है, किसी पति के सामने में उसकी पत्नी का इज्जत लूटा गया है। सरकार टोपी लगाए समानता की बात करता है, साले एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। एक मच्छर, यह कुकी समुदाय और यह मैती समुदाय के नाम पे लोगों को लड़वाया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। धर्म जाति के नाम पे लोगों को कमजोर किया जा रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा। मणिपुर के जलने से यह साबित हो गया है कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाया जा रहा है, मणिपुर को सत्यानाश किया जा रहा है। कभी आसाम को जलाया जाता है, तो कभी तेलंगाना में दंगा होते हैं, तो कभी बंगाल में दंगा होते हैं, तो कभी बिहार में दंगा होते हैं। यह आखिर बीजेपी कौन सा नीति अपना चुका है? कौन सा नीति अपना चुका है? टोपी लगाए नेता कहता है समानता लाया जा रहा है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाया जा रहा है। हम ही के द्वारा चुना गया, हम ही पे भूख रहा है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। लोकतंत्र में लोगों को वोट को ठग रहा है, धर्म जाति के नाम पर सशक्तिकरण और नारी सम्मान की बात कहा जाता है और लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है। नारी सशक्तिकरण, नारी की बात कहा जाता है और लड़कियों को दहेज के लिए जलाया जाता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात कहा जाता है और भ्रूण हत्याकांड को बढ़ावा दिया जाता है। साला एक दंगा अगर हिंदू मुसलमान में होता है, दंगा अगर बौद्ध ईसाई में होता है, दंगा अगर कुकी और मैती में होता है, तो फिर लड़कियों को नंगा क्यों किया जा रहा है? लड़कियों को नंगा क्यों किया जा रहा है? अगर दंगा अगर धर्म जाति के नाम पे होता है, तो फिर औरतों का इज्जत क्यों लूटा जा रहा है? औरतों का इज्जत क्यों लूटा जा रहा है? सदियों से इस देश में औरतों का इज्जत लूटा गया, मान सम्मान को छीना गया, उसके मान सम्मान का हनन किया गया। और इस स्वतंत्र देश में भी अगर लड़कियों को गांव में नंगा घुमाया जाए, तो क्या यह लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र में जो सरकार बैठी हुई है, वह सरकार किसकी है? वह सरकार छक्का की है, जिसके कारण से लोकतंत्र में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। घुमाए जाने वाले लड़कियों को तो नंगा घुमाया गया, उसके मान सम्मान का हनन किया गया, लेकिन जिसने घुमाया उसको तो सरकार पकड़ के समानता की बात बता रही कि मैं समानता का
काम किया हूं, लेकिन आज तक वो मुजरिम बचा क्यों है? जब तुम गुंडा चोर बदमाश का एनकाउंटर कर देते हो तो बलात्कारी का एनकाउंटर करने में तुमको क्या जा रहा है? जब देश में तुम गुंडा चोर बदमाश को मिट्टी में मिलाने की बात करते हो तो बलात्कारी को मिट्टी में मिलाने में तुमको क्या जा रहा है? इसका मतलब है कि बलात्कारी को पैदा करने वाले तुम, देश में देशद्रोही को पैदा करने वाले तुम, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाने वाले पैदा करने वाले तुम, बौद्ध ईसाई को लड़वाने वाले पैदा करने वाले तुम, और मैथिक और कोकी को लड़वाने। यही घटना अगर बिहार में होता तो तुम जंगल राज की दुहाई देते। यही घटना अगर बंगाल में होता तो तुम जंगल राज की दुहाई देते। यही घटना अगर दिल्ली में होता तो तुम जंगल राज की दुहाई देते। यही घटना अगर झारखंड में होता तो तुम जंगल राज की दुहाई दे रहा है। मणिपुर में जब घटना हो रहा है तो तुम किस राज की दुहाई देते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, भारत जलाओ पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह मणिपुर की घटना है बताने वाले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आज मणिपुर 2-2.5 महीने से जल रहे हैं, तुम्हारा मन की बात कहां चला गया? भाड़ में। आज 2-2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और तुम देश विदेश घूमते हो। आज 2 महीना से मणिपुर के बहू बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है और तुम मन की बात करते हो। आज 2 महीना से वहां के बुढ़े वृद्धे व्यक्ति को, कमजोर निर्धन व्यक्ति को जलाया और तरपाया जा रहा है और तुम मन की बात करते हो। 1000 से अधिक घर जलाया गया और तुम मन की बात करते हो। ना वहां तुम्हारा आर्मी सुरक्षित है, ना वहां तुम्हारा पुलिस सुरक्षित है और तुम मन की बात करते हो। निकम्मी सरकार, कमजोर सरकार, निर्दयी सरकार, धर्म जाति के नाम पे लड़वाने वाली सरकार, लोकतंत्र में लोगों को मूर्ख बनाने वाली सरकार, बीजेपी विदेश तुम पे थूकने लगा है तब तुमको मणिपुर की कांड याद आया है। आज देश विदेश तुम पर थूकने लगा है तब तुमको दिल में दर्द उठा है कि मणिपुर में जो हुआ बड़ी दर्दनाक हुआ, बड़ी शर्मनाक हुआ। मणिपुर के घटना से हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज तुम अपने आंसुओं को टीवी पे दिखा रहे हो। आज तुम 2.5 महीना तुम्हारा पार्टी कहां था? भारत जलाओ पार्टी मणिपुर में कहां था? वीरेंद्र सिंह की सरकार कहां था? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जब वहां के लड़कियों को नंगा घुमाया गया 4 मई को तो तुम्हारी सरकार कहां था? तुम्हारी पुलिस कहां था? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मन की बात बताते हो, जाति के नाम पे लड़वाने वाले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कब तक जलेगा भारत? कब तक जलेगा मणिपुर? कब तक जलेगी भारत की बेटियां? कब तक जलेगी भारत की मां? कब सुरक्षित होगा भारत के आम जनता? कब सुरक्षित होगा भारत की लोकतंत्र? कब सुरक्षित होगा भारत का संविधान? कब सुरक्षित होगा भारत में समानतावादी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र में जो लोग वोट देते हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि धर्म जाति के नाम पे लड़ना छोड़ दीजिए। हर जाति में गरीब है, हर धर्म में गरीब है, उस सभी समानता की बात कीजिए मेरे भाई, क्योंकि अमीर का काम होता है गरीब पे शोषण करना और नेता का काम होता है गरीबों पर अत्याचार करना।